पैसा आखिर क्या है ये? कहां से आता है? कैसे बनता है? क्या सिस्टम है इस पैसे के सिस्टम के पीछे? क्यों बना हुआ है ये पूरी दुनिया के लोगों की एक प्रॉब्लम? क्या कुछ नहीं करते लोग सिर्फ इसको हासिल करने के लिए? कोई दिन रात सख्त मेहनत करता है सिर्फ और सिर्फ इसको हासिल करने के लिए। कोई इसके पीछे भागता है सिर्फ और सिर्फ इसको हासिल करने के लिए। कोई किसी को कत्ल कर देता है सिर्फ और सिर्फ इसको हासिल करने के लिए। कोई अपनी जान से भी ज़्यादा वैल्यू देता है सिर्फ और सिर्फ इसको हासिल करने के लिए। कोई चोरी करता है, किसी को पागल बनाता है, डाका डालता है, लोगों को धोखा देता है, कोई ये करता है, कोई वो करता है, सिर्फ और सिर्फ इसको हासिल करने के लिए, सिर्फ इसी को हासिल करने के लिए। तो आखिर सब कुछ ही तो होता है इस पैसे को हासिल करने के लिए। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चली जा रही हैं? दुनिया जिसमें सभी की प्रॉब्लम एक पैसा है। ये सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं, हिंदुस्तान की प्रॉब्लम नहीं, लोगों की प्रॉब्लम नहीं, करप्ट पॉलिटिशियंस की प्रॉब्लम नहीं, बल्कि सभी की प्रॉब्लम है। आज दुनिया के हर मुल्क में पैसे को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल ही रही है। लेकिन अगर हम बात करें तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसे को लेकर क्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसे को लेकर महंगाई है। मुल्क भर में महंगाई से आवाम शदीद परेशान है। सिर्फ ये गरीब की बात नहीं है, मिडिल क्लास तबके की बात नहीं है, हर इनकम से जो ताल्लुक रखने वाला शख्स है वो अब मुतासिर हो रहा है। देखें, महंगाई यकीनन इस वक्त सबसे बड़ा मसला है अवाम के लिए। अंडे, चावल और घी समेत 16 अशिया महंगी हुई। हम लोग का तो जीना हराम कर दिया। मुल्क भर में महंगाई से आवाम शदीद परेशान। सर्वे आया था, उसमें बताया गया था कि 99% लोगों ने ये कहा है कि महंगाई से वो परेशान है। तो इसका मतलब क़ुव्वत खरीद का हाल ये है कि किलो नहीं खरीद सकते, तो ये 20 रुपए की थैली है जो लेके जाते हैं खाना पकाने के लिए। यहाँ पर जो है अब सिर्फ ये गरीब की बात नहीं है, मिडिल क्लास तबके की बात नहीं है, हर इनकम से जो ताल्लुक रखने वाला शख्स है वो अब मुतासिर हो रहा है। महंगाई आज क्या नहीं करते लोग इसको रोकने के लिए? जल्द से जुलूस, जलाओ घेराव, रैलियां और बहुत कुछ। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि आज तक कोई हुक्मरान, कोई नई हुकूमत आज तक इसे रोक ही नहीं सकी? महंगाई हकीकत ये है कि हम सभी ये बात जानते हैं कि महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है। आज तक इसे कोई रोक ही नहीं सका। लेकिन एक चीज़ जिसका हम सभी को नहीं पता कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं? आखिर कौन सा ऐसा राज है जिसकी वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं? और हमें क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? तो आखिर क्यों होती है महंगाई? क्यों नहीं पता हमें इसके बारे में? हकीकत ये है कि स्कूल ने आज तक तुम्हें बताया ही नहीं महंगाई के टॉपिक के बारे में, जो कि ऐसी चीज़ है जिसको कभी भी रोका नहीं जा सकता। कॉलेज ने आज तक तुम्हें बताया ही नहीं महंगाई की सबसे बड़ी वजह इन्फ्लेशन के बारे में, जो कि आने वाले सालों में इतना बढ़ने वाला है कि आम लोग अपनी सैलरी से अच्छा खाना भी नहीं खरीद पाएंगे। तो अगर तुम अब भी मुंतज़िर हो किसी नई हुकूमत के आने में कि वो आए और तुम्हारे लिए महंगाई कम कर दे, तो तुम बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि महंगाई ऐसी चीज़ ही नहीं जिसको कभी रोका जा सके।
लेकिन शायद आज तक तुम्हें किसी ने इस बारे में बताया ही नहीं। तो इस वीडियो के आखिर में तुम्हें यह सब पता चल जाएगा कि आखिर महंगाई होती क्यों है, इसकी सबसे बड़ी वजह इन्फ्लेशन क्या है, और तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि आज कैसे अमीर से अमीरतर हो रहा है, जबकि तुम सख्त मेहनत के बावजूद, सख्त स्ट्रगल के बावजूद अभी भी वही के वही हो। Welcome to the secrets of money. पैसे के ऐसे सीक्रेट्स जो आज तक तुम्हें किसी ने नहीं बताए, पैसे के ऐसे सीक्रेट्स जो कि अब और तुम्हारी आने वाली जिंदगी में इतना बुरा असर करेंगे कि शायद तुम्हें आज तक इसके बारे में किसी ने बताया ही नहीं। इंसान तो आखिर क्या है इंसान की असल दौलत? इंसान की असल दौलत उसकी आजादी है, उसका वक्त है। लेकिन आज ना ही इंसान के पास आजादी है और ना ही वक्त, सब के सब बिजी हैं। इंसान से उसकी आजादी और उसका वक्त छीन लिया गया है, और वो भी लीगली, जिसके बारे में शायद इंसान को आज पता भी नहीं। तो कैसे छीने गई इंसानों की आजादी, उनका वक्त और उनका बनाया हुआ पैसा? इन सब बातों को समझने के लिए हमें पैसे की हिस्ट्री में जाना होगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि आज क्यों दुनिया के 90% इंसान तो ये बात है पुराने ज़मानों और वक्तों की, जब किसी भी चीज़ की लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका मतलब ये है कि अगर एक इंसान कोई चीज़ हासिल करना चाहता है तो उसको बदले में अपनी कोई कीमती चीज़ देनी पड़ेगी उस चीज़ को हासिल करने के लिए। मिसाल के तौर पर यहाँ दो इंसान हैं, एक के पास आटे की बोरी और दूसरे इंसान के पास है चावल की बोरी। तो पहले इंसान को चावल की बोरी हासिल करने के लिए अपनी आटे की बोरी उस दूसरे इंसान को देनी पड़ेगी। तो ये था बार्टर सिस्टम, जो कि शुरू में बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, जिसकी वजह से ये सिस्टम खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। लेकिन अब लोगों ने कुछ अलग करना शुरू किया। लोगों के नज़दीक सोना और चांदी बहुत ही कीमती चीज़ें थी। लोगों ने अपने बिजनेस और लेन देन के तमाम मामलात में सोने और चांदी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन वक्त गुजर जाने के साथ साथ इसमें भी एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, और वो मुसीबत ये थी कि उस वक्त के डाकू लुटेरे ये बात साफ साफ जानते थे कि अब हर शख्स लेन देन के तमाम मामलात के लिए सोने और चांदी का इस्तेमाल करता है। चुनाचे उनके लिए किसी को भी लूटना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका था, और उस वक्त ज़्यादा सोना लेकर घूमना, भारी वजन और चोरी की डर की वजह से एक बहुत बड़ा रिस्क समझा जाता था, जिसकी वजह से लोगों ने लेन देन के तमाम मामलात में सोने
का इस्तेमाल ख़त्म ही कर दिया था और इसको इस्तेमाल करने के बजाय अपने घरों में छुपाना शुरू कर दिया था। तो अब हुआ ये कि इन बुरे हालात में कुछ गरीब लोग आए जिन्होंने सोने की हिफाजत करना अपने लिए एक पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी समझा। इन गरीब लोगों ने लोगों से ये कहा कि तुम अपना सारा का सारा सोना हमारे पास जमा करवा दो, हम इसकी दिन रात हिफाजत करेंगे, इसको चोरी ही नहीं होने देंगे। लेकिन इस हिफाजत के बदले में तुम हमें थोड़े से पैसे दे देना जिसकी वजह से हमारा गुजारा हो सके। चुनाचे अब हुआ ये कि सभी लोगों को इन गरीबों का ये आइडिया बहुत ही पसंद आया और सभी लोगों ने इनके पास अपना सोना रखवाना शुरू कर दिया। और जो लोग इनके पास अपना सोना जमा करवाता जाता, बदले में ये गरीब लोग उनको एक IOU दे देते, जो कि सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा था जिस पर सिर्फ यही लिखा था कि मेरे पास आपका इतना सोना रखा हुआ है। हम उसको उस ज़माने की रसीद भी कह सकते हैं जिसको लोग दिखाकर अपना सोना वापस लेकर जा सकते थे। चुनाचे ये सिस्टम बहुत ही अच्छा चल रहा था, लोग भी बहुत खुश थे, सोना भी महफूज था। लेकिन सोना जमा करने वालों ने एक बहुत ही अजीब बात महसूस की। उन्होंने ये महसूस किया कि जितने भी लोगों ने सोना जमा करवाया था उनमें से कोई भी अपना सोना वापस लेने नहीं आ रहा था, बल्कि सभी ने उस रसीद को अपने बिजनेस और लेन देन के तमाम मामलात में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। लोगों को ये यकीन आ चुका था कि अगर रसीद है तो उसके पीछे सोना भी रखा हुआ है। तो अब हुआ ये कि उन सोना जमा करने वालों को ये बात समझ में आ चुकी थी कि उनकी खुद की बनाई हुई रसीद ही अब लोगों के दरमियान पैसा बन चुकी है। तो ये देखकर उन सोना जमा करने वालों को आ गई लालच और फिर उन्होंने शुरू कर दिए गलत काम। तो ये लोग जाली रसीदें बनाते चले जाते, इनके पास सोना भी नहीं होता लेकिन ये जाली रसीदें बनाते चले जाते। और ये जाली रसीदें दूसरे गरीबों को देना शुरू कर दी, वो भी कर्ज के तौर पर। और इस कर्ज की अदायगी के बदले में ये लोग हासिल करने लगे लोगों का उनकी मेहनत से हासिल किया हुआ पैसा, और इसके ऊपर भी ये लोग इंटरेस्ट कमाने लगे। तो इस तरह से ये गरीब लोग बन गए दुनिया के सबसे अमीर और बनाया दुनिया के 90% लोगों को अपना गुलाम। वो सोने की हिफाजत करने वाली दुनिया की सबसे पहली दुकान बैंक थी और वो रसीद दुनिया की सबसे पहली करेंसी, जिसकी ना तो कोई वैल्यू थी और ना ही इसके पीछे रखा हुआ था किसी किस्म का सोना। और इसी तरह से लगा 90% दुनिया को एक चूना, जो कि आज तक लग रहा है, लेकिन लोगों को इस बारे में मालूम ही नहीं।